हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट कर दी जाए। एज पर द सेक्शन 69A, जिसके तहत जो वीडियो भारत की सोवेनिटी और हार्मनी पे खतरा बनता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्प्रेड करने से रोक सकती है। लेकिन इस सेक्शन का इस्तेमाल अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इज्जत बचाने के लिए करने लगी है। बड़ी खबर है, सूत्रों के अनुसार सरकार ने ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह निर्देश दिया है कि वो इस वीडियो को शेयर ना करें। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज से 6 महीने पहले 19 जुलाई को एक वीडियो सामने आया था जिसमें 3 औरतों को एक भीड़ जो कि मैती कम्युनिटी की थी, वो भीड़ उन तीनों औरतों को बिना कपड़ों के रोड पर दौड़ाती है। उसके बाद वही भीड़ उन तीनों औरतों के साथ गैंग रेप भी करती है। इन 3 औरतों के साथ इनके पिता भी थे जिसे भीड़ ने ऑन द स्पॉट मार दिया, और इनके भाई जो भीड़ से अपनी बहन को छुड़वाने के लिए भीख भी मांगते हैं, उसे भी कुछ देर बाद भीड़ मार देती है। इन 5 को मैती कम्युनिटी की भीड़ पुलिस की सुरक्षा से ही छीन कर लाती है। ये 5 अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन भीड़ को देख के पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है। न जाने ये कैसा पुलिस स्टेशन था और कैसे पुलिस वाले थे। हमारी आम जनता कहने के लिए तो 140 करोड़ की है, लेकिन इसमें से 98% जनता कुंभकर्ण का रूप है जो सिर्फ सोना जानती है। पूरे 5 साल सोती है और फिर इलेक्शन के टाइम पर 500 रुपए के लिए या दारू या मीट के लिए किसी भी उल्टी सीधी पार्टी को वोट कराती है, और नहीं तो जाति के आधार पर वोट कराती है। हमारी पॉपुलेशन के 99.9% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में क्या इशू है मणिपुर में। बस ये जानते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो गई सरकार चलाने में। आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में मणिपुर का क्या इशू है और मणिपुर में जो आज ये वायलेंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वीडियो शुरू करते हैं। To recent attacks and deaths in Manipur. India also faces a domestic challenge, the unrest in Manipur. 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। Right now the situation is very bad. मणिपुर की लैंड का 10% हिस्सा एक सपाट जगह है जिसे इंफाल वैली कहते हैं। बाकी 90% इलाका मणिपुर का जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसे हिल एरिया कहते हैं। मणिपुर में मेनली 2-3 ट्राइब रहती हैं, मैतेई कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी, और कहीं कहीं आपको जोमी ट्राइब भी मिलेगी। इस इंफाल वैली में मणिपुर की पॉपुलेशन का 53% जनता रहती है इसी 10% लैंड में। इंफाल वैली में इतने ज़्यादा लोगों के रहने की वजह यह है कि यहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ बेटर रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल सारे यहीं हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, यहीं सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी है, जिसकी वजह से यहाँ रोज़गार की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और इतनी सुविधाएं होने की वजह से मणिपुर की आधी से ज़्यादा जनता यहीं रहती है इसी 10% इलाके में। मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच विवाद की पहली वजह यह है कि 53% जनता जो यहाँ इंफाल वैली में रहती है उसमें से 95% लोग मैतेई कम्युनिटी के हैं, और सिर्फ 5 से 10% लोग ही कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग यहाँ इंफाल वैली में रहते हैं, जहाँ मणिपुर के स्टेट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी है। और कुकी और नागा कम्युनिटी की 90% जनता मणिपुर के जंगलों और पहाड़ों के इलाकों में रहती है, जहाँ ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है रोजगार के लिए। हिस्टोरियन बताते हैं कि मैतेई कम्युनिटी म्यांमार से माइग्रेट होकर यहाँ इंफाल वैली में आके बसी थी आज से हजारों साल पहले। तब ये लोग सैनिमिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। 17वीं शताब्दी तक आते आते इनके राजा हिंदुज़म को अपना लिए। तब मैतेई कम्युनिटी के ज़्यादातर लोगों ने भी हिंदुज़म को अपना लिया, और साथ ही इसके कई कुकी और नागा ट्राइब के लोगों ने भी हिंदुज़म को अपनाया। लेकिन उसी समय अर्ली 18th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने मणिपुर पर हमला करके मणिपुर को भी अपनी एक कॉलोनी बना दी। 1949 में भारत की आज़ादी के 2 साल बाद मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने मणिपुर को इंडिया से जोड़ने के लिए मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। लेकिन यहाँ कुकी और नागा कम्युनिटी के रिप्रेजेंटर या लीडर से बिना पूछे ही साइन कर दिए गए, जिसकी वजह से कुकी और नागा कम्युनिटी के लोगों के मन में ये भाव आ गया कि मैतेई लोग हमारे डिसीजंस हमारे बिहाव पर हमसे बिना पूछे कैसे ले सकते हैं, जिसके चलते कई प्रोटेस्ट भी हुए उस समय। और साथ ही इसके दोनों कम्युनिटी यानी मैतेई और कुकी कम्युनिटी ने अपने अपने मिलिटेंट ग्रुप भी बना लिए जो अभी तक देखने को मिलते हैं।
और तभी से एक अनबन की शुरुआत हो गई दोनों कम्युनिटी के बीच में। कुकी और मैतेई कम्युनिटी के विवाद की तीसरी वजह है कास्ट स्टेटस। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड ट्राइब के पार्ट सी में कुकीज़ को और नागास को एसटी कैटेगरी का स्टेटस दिया गया है, लेकिन मैतेई कम्युनिटी को किसी भी रिजर्व कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मैतेई कम्युनिटी कई सालों से इम्फाल वैली में रहती आ रही थी, जिसकी वजह से मैतेई फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी मानी जाती थी कुकीज़ और नागा ट्राइब से, और इसी की वजह से मैतेई कम्युनिटी को किसी भी रिजर्व कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिलने की वजह से कुकीज़ और नागास के पास ये राइट आ गया था कि वो लोग चाहे तो इम्फाल वैली की मैतेई लोगों की ज़मीनें खरीद सकते थे, लेकिन मैतेई लोगों के पास ये राइट नहीं थे कि वो लोग कुकीज़ और नागा कम्युनिटी के घर या उनकी ज़मीनें खरीद सके, जिससे मैतीज़ लोगों को ये लगने लगा कि उनका डोमिनेंस अब मणिपुर में कम हो जाएगा। हालांकि ये अभी भी पूरे मणिपुर में मेजॉरिटी में है, लेकिन इन्हें लगने लग गया कि फ्यूचर में ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इसीलिए मैतेई कम्युनिटी के लोग अपने लिए एससी और एसटी स्टेटस की मांग करने लग गए। लेकिन अगर मैतेई कम्युनिटी को एससी या एसटी स्टेटस मिल जाता तो कुकीज़ और नागा कम्युनिटी को जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल रही थी लैंड परचेस में, वो किसी काम ना आती, क्योंकि फिर मैतेई लोग भी कुकीज़ और नागा की ज़मीनें खरीद सकते। इसीलिए मैतेई कम्युनिटी को एससी और एसटी का स्टेटस ना मिले, इसलिए कुकी और नागा भी प्रोटेस्ट करते हैं मैतीज़ के अगेंस्ट में। तो यहाँ हमें 3 बड़े पॉइंट्स नज़र आते हैं। पहला, मैतेई कम्युनिटी के 90% लोगों का इम्फाल वैली में रहना और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अकेले पूरा इस्तेमाल करना। दूसरा, कुकीज़ और नागा कम्युनिटी पर अपना डोमिनेंस दिखाते हुए उनके फैसलों को खुद ही लेना, जैसे 1949 में मणिपुर के महाराज ने किया, मणिपुर को भारत से जोड़ के। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुकीज़ और नागास को एसटी कैटेगरी में शामिल करना और मैतेई को इग्नोर करना। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये 3 विवाद तो कई सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन 2023 में ऐसा क्या हुआ कि इतना वायलेंस बढ़ गया कि आर्मी लगानी पड़ गई और फिर भी वायलेंस नहीं रोक पाई सरकार। मार्च 2017 में मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती है। इससे पहले मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी यहाँ बीरेन्द्र सिंह को मणिपुर का सीएम बनाती है। ये मैतेई कम्युनिटी से थे। इनको बनाने के पीछे कारण ये था कि मणिपुर की 60% जनता मैतेई कम्युनिटी की है और 40% जनता कुकीज़ और नागा और अदर ट्राइब्स की है। मणिपुर की स्टेट असेंबली में भी 60 सीटों में से 40 सीट मैतेई डोमिनेटेड एरिया से है, यानी इम्फाल वैली से आती है, और सिर्फ 20 सीट ही हिल्स एरिया से आती है, जहां कुकीज़ और नागा ट्राइब डोमिनेशन में है। इसी वजह से ज़्यादातर सीएम मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी के ही बनते हैं। इसकी वजह से कुकीज़ और नागा लोगों के मन में ऑलरेडी ये बात रहती है कि सीएम और गवर्नमेंट मैतेई लोगों के साइड ही रहेगी। लेकिन इसी के साथ कुकीज़ और नागा कम्युनिटी के लोगों को बीरेन्द्र सिंह की सरकार से 2 और बड़े इशू थे। पहला, बीरेन्द्र सिंह ने म्यांमार से आए हुए इमिग्रेंट को पनाह देने से और उनकी मदद करने से क्लियर मना कर दिया और उनको आने से रोकने के लिए कई स्टेप भी उठाए। दरअसल ये इमिग्रेंट कुकी और नागा लोगों के रिश्तेदार थे, जो बॉर्डर की लाइन बनने से पहले इस तरफ आया जाया करते थे। कुकी और नागा लोग म्यांमार से आए हुए इमिग्रेंट लोगों से बहुत संवेदनाएं रखते थे, क्योंकि इनसे इनका ब्लड रिलेशन था। और दूसरा इशू है 2018 से लेके 2023 के बीच में बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने 17,000 एकड़ की वीड फार्मिंग को जला दिया था। वीड मतलब गांजा होता है, और गांजा की फार्मिंग करना इंडिया में इलीगल है, और ये वीड फार्मिंग को जलाना एक सही डिसीजन भी था। लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि कुकी और नागा ट्राइब्स ऑलरेडी ही काफ़ी पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, उनमें अवेयरनेस की कमी है, उनकी गरीबी चरम सीमा पर है। इस तरह में अगर आप उनकी फसल को जला देंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो वीड को जलाया गया, वो एक सही डिसीजन था, लेकिन इसी के साथ गवर्नमेंट को फुल कंपनसेशन भी देना चाहिए था फार्मर्स को, ताकि वो अपना घर चला सके और किसी और चीज़ की फार्मिंग करके अपने घर का पालन पोषण कर सके। लेकिन सरकारें अक्सर
गरीबी मिटाने से ज़्यादा अच्छा गरीब को मिटाना ही आसान समझती है। ये सभी इशू थे ही विवाद की जड़, लेकिन इस आग में तेल का काम किया मणिपुर की हाई कोर्ट के जज ने। दरअसल मैती कम्युनिटी की एसटी स्टेटस के लिए हाई कोर्ट में एक अपील डाली गई थी, जिसके चलते 27 मार्च को मणिपुर के हाई कोर्ट जज ने स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया कि वो सेंटर को रिकमेंड करे कि वो मैती कम्युनिटी को भी एसटी कैटेगरी का स्टेटस दे दे। इसके बाद अगले दिन ही मणिपुर के चूरो चंद्रपुर में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है कुकीज़ और नागा ट्राइब के द्वारा हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ, इस मांग में कि हमारे पास तो वैसे ही ज़मीनें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोज़गार नहीं है, अगर अब मैतेई लोगों को आप एसटी स्टेटस दे देंगे तो मैतेई कम्युनिटी हमसे हमारे हिल एरिया भी कब्जा लेंगे। कुकीज़ और नागा के इस प्रोटेस्ट के बाद मैतेई कम्युनिटी के लोग भी प्रोटेस्ट में उतर आए। दोनों साइड के मिलिटेंट ग्रुप दंगे भड़का देते हैं और मई 2023 से मणिपुर में वायलेंस भी शुरू हो जाता है। और ये वायलेंस इतना बढ़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को सामने आके कहना पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो फिर हमें ही सिचुएशन को अपने हाथ में लेना होगा। जिसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा हरकत में आती है, कुछ आर्मी भी डिप्लॉय करती है, लेकिन कुछ खास असर नहीं होता है। फिर होता है एक वीडियो वायरल 19 जुलाई को, जिसमें कुकीज़ कम्युनिटी की 3 औरतों को बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ाया जा रहा था भीड़ के द्वारा। ये भीड़ मैती कम्युनिटी की थी। फिर उन्हीं औरतों के साथ वो भीड़ गैंग रेप भी करती है। भीड़ ने उन औरतों के भाई और बाप दोनों को ही ऑन द स्पॉट मार दिया था। ये इंसिडेंट हुआ था मई में ही, लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरनेट ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से ये वीडियो बाद में सामने आया। उन औरतों पे, उनके भाई पे, उनके पिता पे क्या बीती होगी, ये सरकारें और 140 करोड़ की जनता कभी नहीं समझ सकती, सिर्फ समझने का ढोंग कर सकती है। 140 करोड़ लोगों के पास फुर्सत ही कहाँ सोने से। ये जब जागेंगे तब जाकर ही कहीं सरकार को अकाउंटेबल बना सकेंगे, लेकिन ये जागेंगे ही नहीं। जनता आज इतनी चीज़ों में बढ़ चुकी है। जनता धर्म में बटी है, जात में बटी है, रेस में बटी है, जेंडर में बटी है, स्टेट में बटी है, लैंग्वेज में बटी है। इनके पास फुर्सत ही नहीं कि वो किसी और की भी परेशानी समझ सके। ये सिर्फ अपने सोने, खाने और इंटरटेनमेंट की फिक्र करती है। और इंटरटेनमेंट के लिए सरकार हर महीने एक खिलौना मीडिया को पकड़ा ही देती है और मीडिया पूरा महीना टीवी पर वही खिलौना बजाती रहती है, जैसे मणिपुर के वायलेंस के टाइम पर भी हुआ। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान से आई सीमा हमारे साथ है। सीमा से और सचिन से वो हम सारे सवाल पूछेंगे। ये पाकिस्तान का वो है। सरकार ने मीडिया को सचिन और सीमा के चेहरे पकड़ा दिए। मीडिया ने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा 6 महीना उन्हीं पर निकाल दिया, ताकि लोग मणिपुर के बारे में भूल जाए, और जैसा कि भूल भी गए। अभी 2 दिन पहले ही 20 जनवरी को एक मिलिटेंट ने 23 साल के बच्चे को जान से मार दिया। मणिपुर में फिर 48 घंटे का कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन ये खबर आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि इस समय भी आप सरकार के दिए गए खिलौनों से एंटरटेन हो रहे हैं, जिसे हमारी मीडिया दिन रात बजा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का यम अनुष्ठान किया है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ नारियल पानी उन्होंने पिया है। ठंड के चलते वो कंबल पर, जमीन पर कंबल बिछाते हैं और उस पर ही सोते हैं, बिस्तर तक पर नहीं सो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए कितनी बड़ी साधना है। और मीडिया के इस बेहतरीन प्रदर्शन से आश्चर्य होता है कि वर्ल्ड मीडिया लिस्ट में हमारी मीडिया कैसे 161 रैंक पर है, बल्कि इसे तो 179 पर होना चाहिए था, नॉर्थ कोरिया के पास। मणिपुर के वायलेंस में 200 से ज़्यादा मौतें और 60,000 से ज़्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। ये गवर्नमेंट आंकड़े हैं, असल आंकड़े जाहिर है इससे कहीं ज़्यादा। बीरेन सिंह से रेजिग्नेशन मांगा जाता है, वो रिज़ाइन करने का नाटक भी करते हैं, लेकिन रास्ते में 2 औरतें जो उनकी ही समर्थक थी, उनसे वो रेजिग्नेशन लेटर लेके फाड़ देती हैं। और बीरेन सिंह के पास कागज़ की कमी होने की वजह से वो दूसरा रेजिग्नेशन लेटर लिख नहीं पाते और वो सीएम बने रहते हैं। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।